नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। जानते हैं पब्लिक से कि पब्लिक का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है। 3-4 साल होने वाले हैं, संत जी अब इन लोगों के बीच में नहीं हैं। अब ये लोग संत जी के बारे में क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं इनकी सीधी बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र दहिया जी। सर क्या प्रोफेशन है आपका? प्रोफेशन वाइज एज ए बायोलॉजी टीचर मैं काम करता हूँ जी। सर जो हमारी सोसाइटी में एक डेरा सच्चा सौदा संस्था है जी, उसको कितने समय से जानते हो? मैं अगर वैसे क्योंकि साइंस का टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ तो मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। तो मैं मेरे ख्याल 91 में मैंने गुरुजी से नाम लिया था, सिरसा से ही। और बचपन से ही गुरुजी की कृपा से धार्मिक प्रवृत्तियों में श्रद्धा थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आप कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हूँ। लाइफ में मतलब हर उतार चढ़ाव को देखा मैंने, लेकिन जो सच्चाई और आस्था मैंने डेरा सच्चा सौदा में देखी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। सर आज भी आपकी आस्था है? पिछले 3 सालों में बात करें तो बहुत अलग दिखाया गया था मीडिया द्वारा डेरा सच्चा सौदा। बिल्कुल, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है वो कंसेप्ट हो सकते हैं या वो विचार हो सकते हैं जो जस्ट कैमरा ही पकड़ रहा है उनको। लेकिन जो हम अपनी आस्था की बात कर रहे हैं ये वो आस्था है जो हमें हमारे साथ जीवन में व्यतीत होती है या इंसिडेंट होते हैं। जैसे मैं बताऊं, जब मैंने गुरुजी की शिक्षाओं पे उतना मैंने फॉलो नहीं किया था उनको, तो उस समय क्या होता था कि मैं लाइफ में मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा और गुरुजी की जितनी भी शिक्षाएं थी उनके अनुरूप चला, तब जाके मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। अगर मैं इकोनॉमिक वाइज करूं तो मैं मतलब जितनी भी मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा 4-5 गुना सैलरी बढ़ी, और जितनी भी सुख सुविधाएं थी वो बढ़ी ज़िंदगी में। मैंने लाइफ में जो भी पाया मतलब सतगुरु की दया रहमत से ही पाया। अदरवाइज़ मैं, और अगर आप कोई भी मुझे दर बोलो, हर जगह मैं जा चुका हूँ, मतलब कहीं वो रोशनी नहीं है जो मुझे यहाँ पे नज़र आई। सर मतलब आप एक वेल एजुकेटेड होने के बावजूद आप किस सोच से उनके साथ जुड़े हो? क्योंकि इतना कुछ उनके बारे में पब्लिक ने जो भी मीडिया के द्वारा देखा है जी, आज आप भी उनके साथ हो, मतलब आपकी सोच क्या है उनके साथ रहने की आज भी? मेरी अगर मैं सच बोलूँ, मेरी सोच जो है, क्योंकि कितनी सारी बुक्स सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की ही नहीं, अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी मैंने पढ़ा है, अन्य जो धार्मिक गुरु हैं उनकी भी शिक्षाओं को मैंने ग्रहण किया है। और सिर्फ एक मतलब मैं जैसे हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ, तो इसके अलावा और भी धार्मिक गुरुओं के जो सत्संग हैं उनके विचारों से मैं वाकिफ़ हूँ। और जैसे जैसे हम विचार सुनते रहते हैं और उतना ही दिमाग हमारा खुलता जाता है। और जो जितने विचार धार्मिक संस्थाओं में मैंने देखे हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण जो हैं वो गुरुजी और उनकी शिक्षाओं में मुझे दिखे। और उतना ही जैसे हमें किसी चीज़ की परख होती जाती है तो हम वो उसको उतना ही ईमानदारी से या विजडम से उसको यूज़ करते हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें सच्चा सौदा में दिखी। सर सच्चा सौदा गुरु जी ने समाज के लिए क्या किया है? अब ये तो बहुत ही क्या बोलें कि ऐसा क्वेश्चन है जिसको शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ना जाने दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि गुरुजी समाज सुधारक के तौर पे ना सिर्फ एक संत हैं बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी भी हैं। और समाज के लिए जितने भी, मैं अगर उनको गिनने लग जाऊं, जैसे एक कई बारी कुछ मैगजीन में आ जाता है कि इतने भलाई कार्य कर रहे हैं, 150 से प्लस कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं खुद सफाई अभियान में गया हूं, तो मेरे साथ बहुत सारे एजुकेटेड और लोग जो इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे तो वो भी गए हैं। तो उसके बाद भी हमने बहुत सारा एक अच्छा चेंज वातावरण में महसूस किया है। इसके अलावा वेश्यावृत्ति को रोकना और जो आदिवासियों के परिवारों में शादियां करवाना, ना जाने कितने ही भलाई कार्य सतगुरु ने जो हम पे बख्शे हैं। तो क्या सर देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान है उनका? जी डेफिनेटली, क्योंकि आप देखो कि मेरी जो एज है इस समय 35 है और मैं काफ़ी बचपन में था जब मैं जुड़ा था, तो कॉलेज में रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ मैं। मोस्टली लाइफ मेरी दिल्ली चंडीगढ़ में बीती है। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे मैं कल्चर या लोगों में रहा हूँ जो वर्सेटाइल टाइप के थे और नशा
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही मैं बचा रहा उनकी शिक्षाओं से, क्योंकि शुरू से ही मैं उनके जो बुक्स हैं उन चीज़ों को पढ़ता रहा हूँ। ना सिर्फ गुरुजी की बल्कि सभी जो भी मुझे मिल जाते थे सबका, क्योंकि गुरुजी हमेशा सभी धर्मों का आदर करना वो सिखाते हैं हमें, तो उसी के अनुसार ही मैं चलता रहा। और आज वो सारी शिक्षाएं मुझे गुरुजी की जो पावन प्रेरणाएं हैं उधर लेके जा रही हैं। सर अभी 3-4 सालों से देखा जाए तो संत जी समाज में नहीं हैं जी। तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? समाज में मैं बताऊं, जैसे मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव हैं जिनको मैंने फोर्सफुली बोला था कि आप डेरा सच्चा सौदा चलो, कि जैसे मैंने कोई एवज में उनसे काम कर दिया तो मैंने उनसे फेवर ले लिया कि आप चलो। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद जिनका फेथ जो है मानवता में या नेशनल इंटीग्रेशन में नहीं है, तो वो लोग डेफिनेटली पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके जो स्वार्थ हैं वो सिर्फ छोटे मोटे हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से ओपन माइंडेड लोग हैं या वेल एजुकेटेड हैं, जिनको ये पता लग चुका है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, दुनिया में आगे कैसे रहना है, हमारे धार्मिक गुरुओं ने हमें क्या संदेश दिए हैं भाईचारे के, तो वो लोग जो है वो ना सिर्फ इन गुरु जी का बल्कि हर एक धार्मिक ग्रंथ का, हर एक धार्मिक गुरु का वो सत्कार ही करेगा और आपसी भाईचारे में चलेगा। लेकिन जिनकी ऐसी श्रद्धा नहीं है तो उनकी सोच अलग हो सकती है। तो सर क्या लगता है आपको भी आज संत जी की समाज को ज़रूरत है? डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा ये दोनों ही अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल भी और सामाजिक तौर पे भी मैं बोलना चाहता हूँ। पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी बदलाव रहे, जितना शायद मैं उनकी वैल्यू जो है उस समय एनालिसिस नहीं कर पाया जब वो गुरुजी सामने थे, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति विशेष हमारे बीच में ज़ाहरा तौर पे ना हो तो उनकी असली जो वैल्यू है वो हमें तब पता लगती है। और अगर सोशल में देखूं तो कितने लोग हैं जो उनके हर महीने सत्संग करने और मूवीज़ को देख के नशा छोड़ रहे थे, बीमारियों से ठीक हो रहे थे, आज वो फिर से नशे करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और बीमार लोगों का वो इलाज मेरे ख्याल से शायद जो संस्थाएं हैं या फिर गवर्नमेंट है शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना गुरुजी के आह्वान पे हो रहा था। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सर संत जी समाज में आ जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? मुझे लगता है कि जितने भी लोग उनके डिसिप्लिन्ड हम कह सकते हैं कि फॉलोअर्स हैं, वो सारे के सारे फिर से इकट्ठा होंगे और जो हमारे गुरुजी ने हमें बोला है कि सभी धर्मों का आदर सत्कार करें, उसी तरह से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार करते हुए पूरी दुनिया के लिए और मेरे ख्याल विश्व के लिए भाईचारे का एक रोशनी दोबारा फैल सकती है। सर आपको क्या लगता है ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को कि समाज को? मुझे वैसे बहुत अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चन थे सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा कि ये सज़ा वैसे हमें मिल रही है, क्योंकि जैसे एक बच्चे हैं, बच्चों से माँ बाप अलग हो जाएं तो बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, रोते हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल कोई यहाँ पे फीमेल होती मेरी जगह तो शायद वो रोने लग जाती। मैं अपने आप को इस विषय में थोड़ा काबू कर रहा हूँ। तो लेकिन ये सज़ा डेफिनेटली हमें है और मेरा ये मानना है कि जितनी आवश्यकता हमें गुरुजी की है शायद गुरुजी हमें भी उतना याद कर रहे हों। क्या अपील करोगे सर गवर्नमेंट से गुरुजी के लिए? एज ए इंडियन सिटीजन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनके जितने भी भलाई कार्य हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया, भले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया ही उस चीज़ का लोहा मानती है, तो हम अपने ही गुरु और संत के पीछे इस तरह से हम उन पे दोष नहीं लगा सकते कि हम या किसी माफिया के पीछे लगते हुए सरकार ने ये किस तरह से कदम उठाया है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस जो उन्होंने उनसे जो भी कदम हुआ है इस पे सरकार दोबारा विचार करे और उनको रिहा करे। सर सरकार से आप रिहाई की जिस तरीके से मांग कर रहे हो, मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया था आप मेडिकल के टीचर हो, बायो के टीचर हो, तो गुरुजी ने मेडिकल साइंस को आगे लेके जाने के लिए क्या पब्लिक में अवेयरनेस दी या क्या उन्होंने? डेफिनेटली मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक बार सिरसा सत्संग में था तो उस समय गुरुजी ने DNA के रिसर्च के ऊपर बात की थी कि जो महाभारत काल था उस समय क्या था कि जैसे कोई किसी को बीमारी होगी, डिजीज़ होगी, उसको ठीक करवाने के लिए रातों रात ठीक कर लेना किसी चीज़ को, गुरुजी ने ऐसी एक जड़ी बूटी का भी इजाद किया हुआ।
जिससे हड्डी जुड़ जाती है, जैसे कॉलर बोन आपने पर सुना भी हो सत्संग में गुरुजी ने बताया। और इसके अलावा डीएनए की रिसर्च को लेके भी गुरुजी ने बोला था कि जो डेरा सच्चा सौदा में ये की जाए, और ताकि जैसे HIV है, ऐसी भयंकर बीमारियों से आने वाला जो बच्चे हैं, समाज है, वो बचे। तो गुरुजी तो हमेशा मेडिकल साइंस में, इवन डॉक्टर्स का अगर आपको ध्यान हो कि जैसे जो यंगस्टर होते हैं जब उनकी मैरिज होती है तो कुंडली मिलाने की बजाय ब्लड ग्रुप्स मिलाए जाएं, तो उससे ताकि कोई ऐसा कोई ब्लड ग्रुप मैच ना हो जिससे आगे परेशानी हो दोनों को। तो गुरुजी ने तो हमेशा साइंस को लेके, क्योंकि साइंस तो कह सकते हैं हम कि एक विज्ञान है, लेकिन गुरुजी जिस चीज़ के माहिर हैं वो महाविज्ञान, धर्म जिसे बोलते हैं हम। सर, एक और मीडिया में एक टॉपिक दिखाया गया था कि वहाँ पर बॉडी डोनेशन का कुछ कार्य होता है, उसको वो कहते थे बॉडीज़ को सेल किया जाता है। क्या सच्चाई है सर इसका? मतलब क्या यूज़ होता है उन बॉडीज़ का और क्या है ये एक्चुअली में? हाँ, मैं इस मिसकंसेप्शन जिसको मीडिया ने मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई एनालिसिस किया और अपने आप ही इस चीज़ को फैला दिया। मुझे याद है कि मैं उस समय मेरे ख्याल चंडीगढ़ से जस्ट इधर टोहाना साइड आए ही थे हम, और सत्संग था जब गुरुजी का सिरसा में, तब मैं वहीं था। तो गुरुजी ने जस्ट लोगों से ये अपील की थी कि जो हमारे समाज में क्या होता है कि जैसे जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम वो बॉडी पूरी जला देते हैं, और वो किसी ना तो रिसर्च के काम आती, ना उसके कोई ऑर्गन्स किसी भी रिसर्च या एनालिसिस के काम आते। तो उनका जस्ट एक सजेशन था मेडिकल साइंस को कि क्यों ना इससे कोई रिसर्च की जा सके, या कोई डोनेशन किसी के काम आ सके, या फिर जो वो अस्थियां हैं उसको नदी में बहाने की बजाय जो पोल्यूशन होता है उसको, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट तो रहेंगे डेफिनेटली। अगर आपका कोई दर्शक साइंस से भी है उसको पता होगा कि बॉडी हम कितने न्यूट्रिएंट पूरी लाइफ टाइम में खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट का कुछ पोर्शन तो अंदर रहता ही। ऐसा नहीं कि सारा जो है डाइजेशन हो गया या फिर आउट हो गया बॉडी से, तो डेफिनेटली वो रहेगा। और उस पर जो प्लांट ग्रो करेंगे तो एनवायरनमेंट को सेफ्टी देंगे। लेकिन इस कंसेप्शन को गलत तरीके से उन्होंने मीडिया ने बना दिया, और अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स में उसमें ऐसा कुछ मिला भी नहीं। लेकिन हाँ, भ्रांति ज़रूर मीडिया ने फैलाई इस चीज़ को लेके कि शायद ऐसा है। सर, क्या मीडिया को ही देखा है डेरा सच्चा सौदा को जानने के लिए या गुरुजी को जानने के लिए? आप एक्सपीरियंस्ड हो डेरा सच्चा सौदा के, आप क्या अपील करना चाहोगे सर को? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आप इस चीज़ को लेकर घबराएं नहीं, बल्कि अगर किसी को कुछ शक होता है तो डेफिनेटली उसको जाके देखा जा सकता है। तो क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि 91 में मैं बहुत छोटा था, तब से नाम लिया, और ऐसा नहीं कि नाम लिया उसके बाद मैं फिर बहुत लेट जुड़ा हूँ। मैं रेगुलर जाता रहा हूँ वहाँ पे, बीच में लेकिन गैप हो जाता था कभी, तो वहाँ गया भी हूँ, मैं रहा भी हूँ। तो ऐसा कोई भी कार्य जो है हमने देखा नहीं है बहुत दिन में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक रात रहे, हम महीनों भी रहे हुए हैं वहाँ पे, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये अभी हमें नहीं पता कि किस शरारती तत्व की वजह से मीडिया ने ये बातें लोगों को फैलाई, और जो लोग सिर्फ मीडिया की आंखों से देखते हैं और अपना इंटेलेक्ट का यूज़ नहीं करते, तो उनको कुछ परेशानी हो सकती है। पर आने वाला समय में यही लोगों को बोलूँगा कि सच ज़रूर सामने आता है, वो सूरज निकलेगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का साथ अपनी फैक्ट साझा करने के लिए। दोस्तों, लगातार आपको फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वे झूठे हैं, और आज संत जी की समाज को, इस देश को सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।